गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। आइए जी, नमस्कार। उम्मीद है पुत्र आप एकदम स्वस्थ सुरक्षित हैं और वीकेंड था तो ये भी मेरी एक प्यारी सी उम्मीद आप लोगों के साथ जुड़ी है कि आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए करते हैं शुरुआत। मां सरस्वती का ले नाम और एक और प्यारे से हफ्ते की आपकी जिंदगी के इन प्यारे से सफर के एक और हफ्ते की हम शुरुआत करते हैं और चीजों को आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो मेहरबान कदरदान मुझे ये बताएं, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। बोर्ड का कलर चेंज कर दे, ठीक है मैं कर दूंगा। पहले मुझे बताओ लास्ट क्लास में क्या किया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने नाउन नंबर स्टार्ट किया था और उसके कॉन्सेप्ट नंबर 1 को सीखा था, है कि नहीं सर? जी बिल्कुल, बताना सर। ये ले बेटा, लाइट कम हो गई। चलिए, तो मैंने सही कहा, हमने नाउन नंबर स्टार्ट किया था और नाउन नंबर को ही अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा। तो ये था बेटा कल की लास्ट हेडिंग हमारी लास्ट क्लास की, नाउन नंबर। ठीक है, और नाउन नंबर में हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि नाउन नंबर का काम क्या होता है बेटा। सिंगल, उस कॉन्सेप्ट नंबर 1 को मैं रिवाइज करा रहा हूं, आपको वो कॉपी नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से समझ गए आप? कॉपी नहीं करना है, मैं उसको रिवाइज करा रहा हूं। वो कॉन्सेप्ट था कि बेटा नाउन नंबर में हमें सीखना है कि नाउन का सिंगुलर और नाउन का प्लूरल कैसे होता है। नाउन का सिंगुलर और नाउन का प्लूरल कैसे होता है। तो मैंने आपको कहा था अगर कोई भी नाउन ऐसे है तो हो सकता है उसका प्लूरल ऐसे हो, कोई भी अगर ऐसे है तो हो सकता है उसका प्लूरल ऐसे लग के हो। इसी तरीके से मैंने बोला था, इसका मतलब बेटा ये पार्ट ऑफ वोकैब है। ये क्या है बेटा? पार्ट ऑफ वोकैब है, पार्ट ऑफ वोकैब है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको इस तरीके से याद कर सकता हूं। आप ये नहीं कह सकते मैं इसको इस तरीके से याद कर सकता हूं। इट इज द पार्ट ऑफ योर वोकैब। ये आपके वोकैब सेक्शन का हिस्सा है, आपको इसे ऐसे ही चलाना है। ठीक है सर? चलिए, ये कॉन्सेप्ट हमने किया था। अब बेटा इसमें कुछ प्यारी प्यारी बातें हैं जो हमें आगे पढ़नी है, अब उनको जरा पढ़ने की कोशिश में जुट जाइए। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास मस्त नहा धो के तैयार है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी आप इस तरीके से टेक्निकल चीजों को देखते हैं कि कैसे सिंगुलर प्लूरल चलता है, तो बेटा वो तो हो गया पार्ट ऑफ वोकैब जो आपको याद करना है। अब बेटा कुछ ऐसे हिस्से हैं जो आपको सीखने। देखो, एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर मैं बात करूं नेम ऑफ एनीथिंग, भाई किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग में आप क्या लेके चलते हो? किसी भी चीज का नाम। नेम ऑफ एनीथिंग में क्या लेके चलते हो बेटा? किसी भी चीज का नाम। वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। किसी भी चीज का नाम अपने आप में क्या होगा बेटा? सिंगुलर। और अगर सिंगुलर होगा तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो साथ साथ कॉपी रखिएगा। तो उसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। अच्छा, नेम ऑफ एनीथिंग में क्या हो सकता है बेटा? इसी के नीचे आप लिखेंगे बच्चे, नेम ऑफ हो सकता है बुक्स, नेम ऑफ हो सकता है कंट्रीज, नेम ऑफ हो सकता है चैप्टर्स, नेम ऑफ हो सकता है कंपनी, कंपनीज, नेम ऑफ हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ हो सकता है मूवीज, बहुत सारे नाम। तो उन नाम की स्पेलिंग में भले ही प्लूरल हो बेटा, उन नाउन की स्पेलिंग में भले ही प्लूरल हो बच्चे, बट वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। बातचीत को समझ रहे हैं आप? भाई उस नाउन की स्पेलिंग में भले ही प्लूरल हो बेटा पार्टी, बच्चे उनकी वर्ब तो सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, चेक करते हैं एक बार बेटा। अगर कोई कहता है 3 idiots is या are my
फेवरेट मूवी, कहता थ्री इडियट मेरी फेवरेट मूवी है। बेटा यहां बात थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स की बात हो रही है, बताना बेटा मूवी है या इंसान है। बेटा मूवी है तो क्या आएगा, इज। आर की थोड़ी ना सेंस है बेटा। थ्री इडियट्स इज माई फेवरेट मूवी, थ्री इडियट्स इज माई फेवरेट मूवी, आर थोड़ी ना लिखेंगे बेटा। अगर आपने बोला थ्री इडियट्स इज या आर कमिंग टू मीट यू, बोल भी देते मजाक में, देख तीन बेवकूफ आ रहे हैं तेरे से मिलने, देख तीन बेवकूफ आ रहे हैं तेरे से मिलने। अब आदमियों की बात है तो बेटा आपने क्या बोला, आर। बस यही दिमाग का इस्तेमाल करना है। थ्री इडियट्स आर कमिंग टू मीट यू, देख तीन बेवकूफ आ रहे हैं तेरे से मिलने। तो बेटा यहां मूवी का नाम नहीं है पुत्र, यहां बात हो रही है इंसानों की। अगर इंसानों की बात हो रही है तो आपको उसको प्लूरल ट्रीट करना चाहिए और उसके हिसाब से आपको वर्ब वहां प्लूरल लगानी चाहिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ये चीज समझ में आ गई। तो अगर आप इन चीजों को ऐसे देखते हैं तो काम बड़ा आसान हो गया। देखो बेटा स्पेलिंग देखो, अगर हम मैथमेटिक्स देखें तो हमें एस नजर आता है, मैथमेटिक्स। अगर मैं बोल दू इज या आर, इज या आर, ठीक है, एन इजी सब्जेक्ट, कहता है मैथमेटिक्स एक आसान सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स एक आसान सब्जेक्ट है। बेटा आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट की बात है, इज होनी चाहिए, सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, इज एन इजी सब्जेक्ट। तो आप इस तरीके से इस पे बात करें। प्रैक्टिस बेटा कंप्लीट नाउन के बात कराऊंगा, ठीक है ना, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है बस। तो ये हुआ हमारी इसकी कहानी। आसान हुआ बच्चा पार्टी। तो कितने प्यारा एक चीज है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। बेटा देखो कि वो नाम की तरह ट्रीट हो रही है। करो कॉपी करो बच्चा पार्टी। तो अगर वो नाम की तरह ट्रीट हो रहे हैं तो मुझे उसे प्लूरल ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मुझे इसे प्लूरल ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बेटा ग्रीन में रिफ्लेक्शन आएगा, आप व्हाइट बोर्ड पे ही पढ़े तो ठीक है। तो ग्रीन की कमेंट ना करें मेरे पुत्र, उस पर रिफ्लेक्शन आता है इसलिए व्हाइट बोर्ड पे मैं अभी पढ़ा रहा हूं। तो अब हमें क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं बेटा कि मैथमेटिक्स देखो प्लूरल स्पेलिंग है, ये तो प्लूरल स्पेलिंग है, हम सोचते हैं उसके साथ आर लगाते, तो ऐसी गलती ना करें बेटा। मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स यहां पर क्या है बेटा, नेम ऑफ सब्जेक्ट। यहां पर कैसे यूज हुआ है मेरे बच्चे, नेम ऑफ सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का जब वो नाम होगा तो उसे आप प्लूरल थोड़ी ना कर सकते। चलिए अब आप एक प्यार से एक तरीके से एक नोट डालेंगे, नोट डालेंगे हाँ, और समझेंगे बेटा कि यहां जो एक पॉइंट आता है, एक यूनिक चीज, यूनिक चीज किसके साथ है बेटा, देखो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स कौन से बेटा, एंडिंग विथ ICS, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंडिंग विद, ये ई है मेरे पुत्र, एंडिंग विद ICS। बच्चे वो सब्जेक्ट के नाम, वो सब्जेक्ट के नाम, बेटा व्हाइट बोर्ड आंखों पे रिफ्लेक्शन या कुछ नहीं डालेगा, आप अपनी जो फोन की लाइट है वो कम कर ले, ठीक है ना। चलो मेरे पुत्र, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है बेटा एंडिंग विद ICS। जो ICS से एंड होते हैं पुत्र जी, उनमें एक खासियत होती है बेटा, क्या खासियत होती है, जो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स है, हाँ, अगर वो सिंगुलर मीनिंग देंगे, कब, जब वो नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, या आप इसको कह सकते हो यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, ऐसे लिखना बेटा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं,
सिंगुलर मीनिंग आएगा, यानी कि उसके साथ ऐसे लिख लो आप, सिंगुलर वर्ब आएगी, ऐसे लिखो बेटा और आसान पड़ेगा। उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है बेटा, जब वो आप यूज करोगे, यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट, एज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट। चलिए, अगर नेम ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें तो बेटा उनके साथ आप प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब आप उनके साथ तब यूज करेंगे जब वो अदर मीनिंग में यूज होंगे, अदर मीनिंग्स, उनके कोई दूसरे मतलब निकल रहे होंगे। अभी मैं आपको समझाता हूं। तो एक दो आप ऐसे देखेंगे बेटा वो सब्जेक्ट जिनकी आईसीएस से एंडिंग हो रही है। जैसे मेरे बच्चे, आपका स्टैटिस्टिक्स है बेटा, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट भी होता है और उसका एक और मतलब होता है आंकड़े। मैथमेटिक्स के भी दो मतलब होते हैं, अभी जिक्र करेंगे मेरे बच्चे। ऐसे ही जब आप इन सब्जेक्ट्स के नाम देखते हैं, जैसे हुआ पॉलिटिक्स, इसके भी दो मतलब होते हैं, ठीक है बेटा। तो उनमें देखोगे आप आईसीएस बेटा आपको एंड करते हुए नजर आएंगे, तो उनके दो दो मीनिंग वहां पर आपको नजर आने स्टार्ट होंगे। चलो एक बार इस बात को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे हमने लिखा बेटा आईसीएस के लिए, सबसे पहली चीज इसी के नीचे आपको कॉपी करना है बेटा, मैथमेटिक्स। बच्चे आपको पता है मैथमेटिक्स अगर एज अ सब्जेक्ट देखोगे बेटा तो उसका मतलब होता है गणित। गणित तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर मीनिंग है बेटा। एक उसका मतलब होता है कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस से वो रिलेट करता है, तो उसमें वो प्लूरल मीनिंग, प्लूरल सेंस लेता है। चलो आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करो मेरे बच्चे, आपको मैंने कुछ चीज जोड़ने बोली, मैंने बोला 7 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 17 प्लस 37 प्लस 109 प्लस 207, बताओ कितना हुआ, बताओ कितना हुआ। तो एक ने तुरंत बता दिया। मैंने बोला अरे तुम्हारा मैथ्स तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं मेरे बच्चे तुम मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, नहीं बेटा, मैं कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं। तो पुत्र जी यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बनेगा, अगर मैंने ये बोला बेटा हिज मैथमेटिक्स इज या आर स्ट्रॉन्ग, वीक, कुछ भी आप बोलो, मुझे बताइएगा जरा क्या होगा। हिज मैथमेटिक्स, अब टेक्निकली देखें मेरे भाई, आपको सिंपल सी बात नजर आ रही है, उसका मैथमेटिक्स, क्या यहां किसी भी सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा है कि उसका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कमजोर या जो है स्ट्रांग है या वीक है, बताओ। ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना, सब्जेक्ट की तो नहीं बात हो रही, नॉर्मल लिखा, सब्जेक्ट का तो जिक्र ही नहीं आया। तो अब समझ जाओ यहां सब्जेक्ट की बात नहीं, यहां कैलकुलेशंस की बात हो रही है, आप आर लगाएंगे। आगे देखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं डियर मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब आप में से होंगे कई छुटकु मियां जिनको मुश्किल भी लगता होगा, ऐसा है बेटा, मैथ्स बहुत आसान, अच्छा इंटरेस्टिंग, आसान तो नहीं कहेंगे, इंटरेस्टिंग है ना बेटा। बताओ मैथमेटिक्स इज या आर। अब हमने देखा सर यहां सब्जेक्ट की बात हो रही है और लिखा गया है, बेटा बताएगा एग्जामिनर, तुरंत से हम बोलेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, अब इसमें इज आएगा। अब आप क्या लिखोगे बेटा, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वहां आर नहीं लगाएंगे। चलो जी यहां तक आप देखा। अब मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं ऐसा ही बेटा। एक हमारे पास होता है स्टैटिस्टिक्स, मैंने जैसे जिक्र किया है ना, एक होता है पॉलिटिक्स। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूं ना, तो स्टैटिस्टिक्स एक तो होता है बेटा सांख्यिकी, जिसमें आप उसे सब्जेक्ट की तरह देखते हो, और एक स्टैटिस्टिक्स होता है आंकड़े, ठीक है, आंकड़े। तो आंकड़े का मतलब वहां पर यह हो जाता है कि किस तरीके का डेटा आपके पास था, किस तरीके का डेटा आपके पास था, ठीक है, उसमें हम बोल देते हैं।
डन। चलो मैं पहले एक काम करता हूं, स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल आपके लिए लिख देता हूं, जैसे मैंने यूज किया। अगर स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट बात करेगा, एज अ सब्जेक्ट बात करेगा, तो बेटा आप इसको सिंगुलर लोगे, और अगर ये बात करेगा एक डेटा की तरह, तो आप इसे प्लूरल लोगे, जिसमें आंकड़े या फिगर्स इसका मीनिंग होता है बेटा। डेटा आप इसे कह सकते हैं, फिगर्स इसका मीनिंग होता है। जैसे मैंने बोला अवर स्टेटिस्टिक्स इज या आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मतलब जो आंकड़े आपने इकट्ठे किए हैं और जो आंकड़े मैंने इकट्ठे किए हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, बैठो बेटा बैठो, तब तक पढ़ो। तो दोनों अलग अलग है, तो वो दोनों अलग अलग किस्म में जब ऐसे आप इसे देख रहे होगे, तो आपको ये समझ आएगा यहां सब्जेक्ट का कहीं भी जिक्र नहीं है बेटा। ये नहीं कह रहा मैं तेरा सब्जेक्ट अलग है मेरा सब्जेक्ट अलग है, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है यहां। तो आप करोगे आर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं ये बोल दूं बेटा स्टैटिस्टिक्स इज या आर, हाँ, इज या आर एन इजी सब्जेक्ट, बेटा सब्जेक्ट जरूर लिखेगा, जिक्र जरूर करना पड़ेगा। या मैं बोल दूं बेटा इज या आर टॉट बाय आवर बेस्ट टीचर, हमारे बेस्ट टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो फिर आप सब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हो, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हो तो 2 सेकंड में मुझे ये बात पल्ले पड़ती है, और यहां से समझ आता है कि अब जो है इज की ये सेंस आने लगेगी। तो ये डिफरेंस है जब एज अ सब्जेक्ट आप बात करते हो और आप नॉर्मल डेटा के मीनिंग में उसकी बात करते हो। चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते। हाँ बेटा, अरेबियन नाइट्स अगर बुक का नाम है तो उसमें आप इजी लगाओगे। द अरेबियन नाइट्स अगर आप लगा रहे हो तो वो तो इजी लगेगी, ठीक है। और अगर अरेबियन नाइट्स नॉर्मल बोल दोगे, ठीक है, आर इंटरेस्टिंग, तो आर लगा दोगे, ठीक है। चलो कॉपी करो। डंजी छुटकू मिया, आगे पढ़ ले बेटा। ओ छोरा, कॉपी हो गया बेटे, बहुत बढ़िया सर। चलिए, अब हम अगर इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं, इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां तक तो पासा हमारा इजी हो गया, पासा, ठीक है, इजी हो गया। एक बच्चे का बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और आप में से कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा। बेटा क्या आया होगा क्वेश्चन, कि सर कोई ऐसा नाउन आ जाए जो हमें पता ना हो कि ये क्या होता है ना। दूसरी बात मेरे बच्चे, सर कुछ ऐसी वोकैब आ जाए जो हमने पढ़ी ना हो क्या होती है। भाई बात तो बराबर है बेटा, ठीक है। बच्चे ये बात किस किस के पास है, ज्यादातर के दिमाग में क्वेश्चन आता है ना बेटा, डन है। एक प्यारा सा आपको मेरा आंसर है मेरे बच्चे, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब मेरे बच्चे आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी है, आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि पेपर में नई चीजें मिलना
पेपर में न्यू थिंग्स मिलना आपकी हार आपके सामने दर्शाती है, आपको यह एहसास कराती है कि आपके अंदर यह कमी रह गई। समझ आई बेटा? मैंने जो वोकैब की बुक आपने जो ले ली है, जिनके पास नहीं पहुंचे जल्द पहुंच जाएगी बेटा, उससे बाहर कोई शब्द नहीं आएगा, ये फिक्स है बेटा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर देगा ही उसी में से, उसमें लेटेस्ट प्रीवियस ईयर सब इंक्लूड करके मैं चला, एक्सपेक्टेड सिलेबस भी कराता हूं आपको, तो बेटा उससे बाहर कैसे आ जाएगा? तो सिलेबस तीन तरीके का होता है मेरे बच्चे। एक तो होता है ट्रेडिशनल प्रीवियस ईयर, उसको बोलते हैं, दूसरा होता है अपडेटेड, और तीसरा होता है बेटा एक्सपेक्टेड। ये तीनों टाइप के सिलेबस मैं आपको करा के चलता हूं। इसीलिए ये मेरा वादा है मेरे पुत्र आपसे कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर पेपर बन ही नहीं सकता, क्योंकि इंग्लिश का अंत है। इसलिए बाकी टीचर्स जो 4-5 महीने में सिलेबस कराते हैं बेटा, मेरे सिलेबस में 7 मंथ्स लगते हैं, क्योंकि हम क्या अपने आप को क्या रखे चल रहे हैं बेटा, सेफ, कि कोई भी 1% भी चीज ना देखे। आसान है। तो आपका बोझ हल्का कर दिया मैंने, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, जो आपको कराया जा रहा है इससे बाहर कुछ नहीं। आप जम के प्रैक्टिस करिए, जम के वोकैब याद करिए। मैं भी बीच बीच में क्लास लेता हूं, हफ्ते में 2 की कोशिश रहेगी कि 2 क्लास हो। लास्ट वीक भी 2 क्लास हुई थी, इस वीक भी वोकैब की 100% 2 क्लास जरूर लूंगा मैं। और मेरी क्लासेस लेना आपको मोटिवेट करेगा आगे वोकैब याद करने के लिए। ये नहीं कि आप डिपेंडेंसी रख ले मेरे ऊपर, सर ही सारी वोकैब कराएंगे। बेटा आपको भी पता है, इंसान हूं, भगवान थोड़ी ना हूं, सारी वोकैब मैं कैसे करा सकता हूं? आपको भी तो याद करनी पड़ेगी। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है बेटा? तो आप अगर अपना एफर्ट नहीं डालेंगे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। मैं तो यार 164 क्लास ले चुका हूं वोकैब की, और आगे भी लेने लग रहा हूं, समझ रहे हो? तो 164 घंटे अगर आपने अपने आप भी वोकैब याद कर दी, 164 मैंने पढ़ाया, आपने बोला सर 164 घंटे हम और पढ़ दे, हो गया बेटा सारी वोकैब, ठीक है? चलो अब आते हैं वापस टॉपिक पे, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है ना? अब बातचीत है बच्चे, ये हमारे पास हुआ एक कॉन्सेप्ट, हमने ये भी प्यारा सा सीखा कि सिंगुलर प्लूरल नाउन में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा बच्चे। कई नाउन ऐसे होते हैं इसी कॉन्सेप्ट के 3 केस हैं, ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं, इसमें आप लिखिएगा कंफ्यूजिंग नाउन्स। इसमें मैंने क्या लिखा? कंफ्यूजिंग नाउन्स। कई कंफ्यूजिंग नाउन्स होते हैं। कंफ्यूजिंग नाउन्स में क्या होता है कि आप नाउन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है, किसको मैं केसेस में बांटता हूं। देखो कंफ्यूजिंग नाउन्स का केस नंबर 1 बेटा, सिंगुलर नाउन, हाँ, और प्लूरल नाउन, हाँ। कई ऐसे होते हैं जो दोनों केसेस में सेम नाउन, या आप सेम स्पेलिंग कह सकते हैं बेटा, उनकी सेम स्पेलिंग ही सिंगुलर में होती है और उनकी सेम स्पेलिंग ही प्लूरल में होती है। वहां जाके हम, ठीक है, फंस जाते हैं। उनकी सेम स्पेलिंग सिंगुलर में होती है और सेम स्पेलिंग प्लूरल मीनिंग में होती है, ठीक है जी। वहां हम इन चीजों को लेकर फंस जाते हैं। चलो जरा देखते हैं। जैसे बेटा मैंने फिश बोला, मैंने फिश बोला, सबसे पहले हमने इसको देख लिया बेटा। फिश सिंगुलर भी होती है और फिश ही मेरे बच्चे प्लूरल भी स्पेलिंग में होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई हैव बॉट 2 फिशेज फॉर यू, मैंने 2 फिशेज आपके लिए खरीदी। नहीं बेटा गलत, मैंने 2 फिश आपके लिए खरीदी। तो फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम रहती है बेटा। जब वो दोनों में ही सेम रहती है तो आप उसको क्यों बदलें, ठीक है पुत्र? ये बात अपने दिमाग में याद रखिएगा। तो इससे समझ में आया आपके बात। दूसरा बेटा, अभी अभी मैं जिक्र कर रहा था पॉलिटिक्स, वही सब्जेक्ट है ना ये भी, हाँ बेटा। अगर ये सब्जेक्ट होता है तो आप कहते हैं सर ये सिंगुलर है। और बेटा एक और इसका मतलब होता है ओपिनियंस का, हालांकि इसको राजनीति के मीनिंग में भी यूज किया जाता है, वो आसान आप समझो। ओपिनियंस यानी कि सलाह, तो ये प्लूरल होता है बेटा। स्पेलिंग तो सेम रही सिंगुलर प्लूरल में। तो हमने देखा, हाँ ये कॉन्सेप्ट भी अभी जिक्र हुआ था। देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूं पॉलिटिक्स इज और आर अ बोरिंग सब्जेक्ट, यार बोरिंग सब्जेक्ट है, कईयों को पॉलिटिक्स बड़ा बोरिंग लगता है कि यार क्या पढ़े इसमें, कुछ भी सारा थ्योरी है। तो आप क्या बोलोगे बेटा? पॉलिटिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट।
बट बच्चे अगर मैं ये बोल दूं हिज पॉलिटिक्स, यानी कि उसकी ओपिनियंस, उसके विचार जो हैं, ज्यादा की बात हो रही है। इज या आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, आपके विचारों से अलग है। भाई उसके विचार आपके विचारों से अलग हैं, तो ये तो फिर यहां सब्जेक्ट का जिक्र नहीं है, तो बेटा ये तो विचार के मीनिंग में हो रहा है, तो ये प्लूरल हो गया। बनाना बेटा ये ठीक है। अब इसमें पजल क्या करता है, अगर बेटा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की फिश हो जाए, डिफरेंट टाइप्स की फिश हो जाए, तो क्या फिशेज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। तो हम यहां फिशेज कर लेंगे, एक बच्चा पूछ रहा है, बट याद रखिएगा उसकी जो प्रजातियां हैं वो क्या होंगी? डिफरेंट टाइप्स, उसकी प्रजातियां अलग होंगी, तो वो लिखेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, है ना बेटा? फिर आप वहां लिख दोगे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस। तो ऐसा जिक्र अगर वो बोले ना भिन्न भिन्न प्रकार की मछली, तो समझ जाना वो उनकी टाइप्स की बात कर रहा है बेटा, तो फिर फिशेस होता है। तो ये दो नाउन आए। तो बेटा कुछ ऐसे नाउन हैं जो स्पेलिंग जिनकी सेम है सिंगुलर प्लूरल में। डन है भाई? करो बेटा, यहां तक कॉपी करो। ठीक है बेटा, चलो। तो ये बात हुई। दूसरा इसी में कंफ्यूजिंग नाउन आपको समझ आया, इसी में बेटा एक केस टू देखिएगा आप। केस टू में क्या होता है कि मैंने कहा था ना नाउन का सिंगुलर और प्लूरल नाउन कैसे बनाते हो एस वगैरह लगा के, तो कई नाउन आपको कंफ्यूज करते हैं जो पेपर में रिपीट होते हैं बेटा। तो आप ये देखोगे यहां पर सिंगुलर नाउन, और फिर अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा उनका प्लूरल कैसे होता है, ठीक है ना? कंफ्यूजिंग नाउन का मैं जिक्र कर रहा हूं। जैसे बेटा एक बात बताओ, ऑक्स, ऑक्स का क्या ऑक्सिस होगा या ऑक्सिन होगा? समझ गए बेटा? ये बात कह रहा हूं, क्या होगा उसका? ऑक्सिन होगा, ऑक्सिस नहीं होगा। तो ये चीज आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकती है। दूसरा बेटा ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं एजेंड, DUM है, हाँ, तो इसका प्लूरल क्या होता है बेटा? एजेंडा। सुना होगा ना आपने, ये क्या होता है? सिंगुलर, और वो क्या होता है? प्लूरल। आया? ऐसे देखो बेटा, क्यूरिकुलम, जब आप बात करते हैं तो इसका प्लूरल आप क्या लेके चलते हैं? क्या लगाएंगे आप? क्यूरिकुलम्स। कंफ्यूज कर सकता है बेटा आपको, ये कंफ्यूज कर सकता है, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, एक विपदा के लिए आप क्राइसिस यूज करते हैं, SIS आप लगा देते हैं। हाँ बेटा, अगर आप इसकी स्पेलिंग में सिर्फ SES कर दो तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। अगर आप इसकी स्पेलिंग में SES कर दो तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। दूसरा देखो, ऐसे ही स्पेलिंग होती है बेटा डायग्नोसिस, SIS है तो वो सिंगुलर, और मेरे बच्चे अगर डायग्नोसिस पे SES है तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल, SES है। तो ये क्या है? वोकैब का हिस्सा। बट मैं क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि बेटा ये बार बार पेपर में यूज होते हैं। अब ऐसे ही आपने देखा होगा क्राइटेरियन, ठीक है, इसी का आ जाता है बेटा क्राइटेरिया, तो ये सिंगुलर होता है और वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, ठीक है। दूसरा देखो, मोमेंटम,
TUA में आ गया मोमेंट, प्लूरल हो गया। तो ये सिंगुलर है, वो प्लूरल हो गया। ठीक है, अगर हम बोलते हैं मीडियम, माध्यम, तो वहां मीडियम्स हो गया। तो ये जो है वहां पर आ जाता है। तो ये स्पेलिंग में भी क्या आ जाता है बेटा, चेंज आ जाता है। तो ये भी अपने दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा। डन है। डेटा लिखवाया क्या मैंने? अगर बेटा मैं डेटम यूज कर रहा हूं कई बार, तो आपको वहां दिखेगा TUM। ठीक है, तो उसका प्लूरल आप डेटा यूज कर लेते हो। तो डेटा वहां प्लूरल की तरह ज्यादातर आपको यूज होता हुआ नजर आएगा। हाँ बेटा, बेसिस, और यहां पर भी जो है ES हो जाए, आई वाला जो भी आएगा वो पार्ट हमेशा सिंगुलर दिखाएगा। ये याद रखिएगा, वो हमेशा सिंगुलर दिखाएगा। तो ये चीज यहां पर है। डन है जी। क्राइसिस मैंने लिखवा दिया। तो ये कुछ ऐसे नाउन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे। ऐसा थीसिस में भी होता है। वेरी गुड बेटा, SIS है, यहां SES है। डन, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो छोटू। बैक्टीरियम, हां बेटा सिंगुलर होता है, और बैक्टीरिया क्या होता है, प्लूरल होता है। ये बचपन में तुमने पढ़ी ही हो, जिन्होंने नहीं बेटे। तो ये मेन नाउन है जो आपके पास आ जाते हैं। करो जी पुत्र, फिर अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होता, वो शीप ही रहेगा बेटा। लिखवाया ना पुत्र मैंने अभी, देखो जो यहां पर मैंने लिखवाया, जैसे फिश है तो इसका प्लूरल कुछ नहीं होगा बेटा, सेम रहेगा। इसी के नीचे जो आपका शीप होता है ना, वो यहीं आता है। फिश होता है, यहीं आता है। पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल, वो आप वहीं पर इसको आप यूज करते हो। ऐसे बेटा आप सीरीज देखते हो, सीरीज सिंगुलर प्लूरल में आप सेम रखते हो। ऐसे ही आप स्पीसीज देखते हैं, सिंगुलर प्लूरल में आप क्या रखते हो बेटा, सेम रखते हो। ऐसी डियर देखते हो, डियर्स थोड़ी ना कर देते हो, सेम रखते हो। तो ये मेन नाउन आपके हैं जो पेपर में पूछ लेता है। इनिंग्स, इनिंग्स आप जो है उसे प्लूरल में ही यूज करते हो, सिंगुलर में तो सेम ही रखते हो। फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स, ये करते हो बेटा जी आप। ठीक है, तो ये कहानी आपके सामने आ जाती है। डन, इजी है। अब आप ये कॉपी कर लेते हो गए दोनों। देखो एक बच्चा पूछ रहा है सर, ब्रदर, ब्रदर्स और ब्रदरन, ब्रदरन जो होता है वो भाईचारा होता है बेटा। ब्रदर जो होता है वो भाई होता है, भाईचारा। जैसे हिंदूज और मुस्लिम्स में क्या है, क्या होना चाहिए, ब्रदरन। ब्रदरन मतलब भाईचारा, वरना तो ब्रदर्स है, सिंपल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डन जी। डन बेटा, ये हो गया ना आसान। चल, अब अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बेटा, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। जब आप बात करते हैं बेटा किसी के छोटे रूप की, जिसको हम बोल देते हैं एब्रीविएशन, एब्रीविएशन, तो आप एब्रीविएशन पर क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, तो ये उसका प्लूरल हो जाता है। पता है आपको, ऐसे ही कॉपी करना है, एब्रीविएशन अपोस्ट्रोफे एस। जैसे बेटा वहां पर बहुत सारे MP आए थे, ठीक है,
अब सपोज करो मैंने वहां ये बोल दिया एमए आए थे, एसडीओ आए थे, तो आप क्या करेंगे? मैंने बोला देयर वर मैनी एसडीओज देयर, देयर वर मैनी एसडीओज देयर, ठीक है। सो बेटा अगर एमए है, हाँ, तो इसका प्लूरल क्या होगा? तो आपको यही करना पड़ेगा, एमएज। आप इसको ऐसे मत कर देना भाई, इसीलिए वो कंफ्यूजन ना हो, अवॉइड करने के लिए कंफ्यूजन, टेक्निकली उसे रेज्ड कोमे के साथ लिखा, अपोस्ट्रोफ तो यहां नहीं कहेंगे, तो मेनली उसे ऐसे लिख दिया फिर, ठीक है, ये चीज आ जाती है। जैसे यहां 2 बीए किए हुए और 3 एमबीए किए हुए कैंडिडेट हैं, यहां 2 बीए किए हुए और 3, ठीक है, एमबीए किए हुए कैंडिडेट हमारे पास हैं, तो मैंने बोल दिया देयर आर 2 एमएज एंड 3 एमबीएज इन दिस रूम। इस कमरे में 2 ऐसे इंसान है जो एमए किए हुए हैं और बाकी हमारे पास 3 ऐसे हैं जो एमबीएज। आया ना मजा? तो ये चीज अपने पास यहां पर आ जाती। नहीं, हिसिंग साउंड होने पे तो अवॉइड कर दोगे बेटा इस। चलो देखो बेटा, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चे, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल होने पे वो मीनिंग चेंज कर सकता है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो जो पढ़ाई गई बात है ना, उसको भूल मत जाना, ठीक है, पढ़ाई हुई बात को भूल मत जाना। बेटा अब मैं बात करता हूं नाउन कंपाउंड की। बच्चे नाउन कंपाउंड का सिंगुलर, प्लूरल और मैंने एरो लगाया हाउ, कैसे, तो मुझे बताने की जरूरत ना पड़े बेटा आपको कैसे, आपको पता होना चाहिए पुत्र कैसे। जैसे मैंने बोला कि भाई सन इन लो है, तो ये सिंगुलर है। अब आप इसका प्लूरल क्या करोगे? आपने बोला सर सन्स इन लो होगा, ये इसका प्लूरल होगा। मानते हो बात को? अगर हम ये कर देंगे सन इन लॉज, तो ये इसका प्लूरल गलत होगा। मानते हो? दूसरा बेटा मैंने आपको बताया था एक कंपाउंड होता है जिसमें दोनों स्पेलिंग सेम होती हैं, पेज आफ्टर पेज, तो ये सिंगुलर होता है। बट एक बात बताओ, पेजेस आफ्टर पेजेस करने की जरूरत है? आपने बोला नहीं सर, ऑलरेडी प्लूरल मीनिंग वहां देता है, तो इसीलिए हमने लिखा सिंगुलर नहीं बेटा, ऑलवेज सिंगुलर, क्योंकि प्लूरल मीनिंग तो ये देता ही है। तो पेजेस आफ्टर पेजेस गलत हुआ, ये मैंने आपको पहले सिखा रखा है बेटा। बट यहां पर भी तो आपको फिर नाउन का सिंगुलर या प्लूरल करना आना चाहिए। तो अनकाउंटेबल नाउन्स भी मैंने पढ़ाए हैं, कब सिंगुलर प्लूरल होंगे बेटा वो भी इसी का पार्ट है। तो यहां कॉन्सेप्ट लिखिएगा अनकाउंटेबल नाउन कॉन्सेप्ट्स, अनकाउंटेबल नाउन कॉन्सेप्ट्स, ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा वी हैव डन इट, वी हैव डन दिस टॉपिक या वी हैव डन दिस कॉन्सेप्ट। हमने इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी कर लिया है बेटा, ये भी मैटर करता है। बस मैं लिखवा आपको जान पूछ के यहां रहा बेटा। इसी में कई बार ऐसे आ जाता है, बताओ पासर्स बाय सही है या बेटा पासर बायज सही है? पासर बायज नहीं, पासर्स बाय। भाई पासर गुजरने वाले, तो वो ज्यादा होने चाहिए ना, पासर्स बाय, ठीक है, पासर बायज, अरे बाय का क्यों प्लूरल कर रहे हैं, है ना बेटा? तो ये चीज भी आप दिमाग में रखिएगा। तो ये जो नाउन कंपाउंड है, जो मेन है वो तो यही है, तो मेन जो कंपाउंड में होता है उस नाउन का प्लूरल होता है कि नहीं?
बहुत बढ़िया भाई। अब आया ना मजा चीजों को देखने। डंशी। ठीक है बेटा। चल, तो ये वाली बातें भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो अनकाउंटेबल में आपको सिखाया गया वो यहां पर भी काम आए। डन। उसमें भी दो ही केस किए बेटा हमने। अब आगे देखिएगा, जरा चीजों को ध्यान से समझिएगा। अब बेटा कुछ नाउन नंबर में वो नाउन पढ़ लेते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। देखा ना, अभी अभी पढ़ाया था ना मैंने, फिर एक और बार है सम कंफ्यूजिंग नाउन्स। कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स, उनको एक बार देख लेते हैं। अभी कुछ कराए भी थे जो कंफ्यूज कर सकते थे केस करके। अब यहां पर भी कुछ बची हुई बातों पर जिक्र कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले इसमें आज हेयर ही पढ़ लेते हैं, है कि नहीं चुटकू? ये बड़ा परेशान कर रहा है, हेयर बड़ा परेशान कर रहा है। तो अब पता है क्या किया गया बेटा, जब आप हेयर को इसको केसेस में बांटूंगा, पुत्र इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से आएगी भाई। ठीक है, केस नंबर 1 देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आई। ठीक है, केस नंबर 1 देखते हैं। देखो बेटा, अगर आप एक पर्सन की बात कर रहे हो, 1%, एक पर्सन की बात कर रहे हो, तो एक पर्सन के केस में हेयर होना चाहिए या एक पर्सन के केस में हेयर्स होना चाहिए। ठीक है बेटा, फिर आगे सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए या प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। देखो, जो हेयर होता है ना, जब आप किसी इंसान के हेयर की बात कर रहे हैं, हाँ, तो वहां पे आपका काउंटिंग पर्पज नहीं जाता है बेटा, काउंटिंग पर्पज नहीं जाता है आपका वहां। ठीक है, काउंटिंग पर्पज नहीं जाता है वहां, कोई काउंटिंग पर्पज नहीं है। तो आप यहां देखते हैं 1% के जब आप हेयर की बात कर रहे हैं, तो बेटा गिनना थोड़ी ना चाह रहे हो, तो आप यहां पर लगाएंगे क्या, 1% के केस में एरो लगाइएगा, नॉट काउंटिंग पर्पज। गिनना पर्पज नहीं है बेटा, अगर गिनना हो तो गिन लो, काउंटिंग पर्पज नहीं है। जैसे आपके सर पे 2 ग्रे हेयर आ गए, व्हाइट नहीं बोलते उन्हें, ग्रे बोलते। 2 ग्रे हेयर आ गए, 3 आ गए, 4 आ गए, मैनी आ गए, ठीक है ना। अब ये भी क्या है बेटा, हाँ, अभी अभी हमारे पास क्या है कि आपने ये बोला सर मेरे सर पे ना 4 सफेद बाल आ गए। मैंने बोला बेटा जल्दी नौकरी कर ले, सारे बाल व्हाइट होने वाले हैं, है ना। तो वो ग्रे बोलते हैं, उसको व्हाइट नहीं बोलते, जो ब्लैक से व्हाइट होता है उसे ग्रे बोलते हैं। तो हमने ये चीज यहां पर देखा, तो काउंटिंग पर्पज थोड़ी ना बेटा। जैसे एक बात बताओ, अब एक हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा है, आपके ये सुंदर घने काले बाल, ओहो। तो बेटा एक बात बताओ, हर हेयर या हर हेयर्स इज या आर ब्लैक। अब एक बात यहां पर समझनी बेटा, उसके एक बाल जो हो वो काले,
यहां पर हमारा कोई काउंटिंग पर्पस नहीं है। यहां बेटा हेयर को पार्ट ऑफ ब्यूटी माना गया है कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं, ठीक है, आपके बाल अच्छे हैं, घनी हैं, काली हैं, करली हैं, ठीक है, हमने ऐसे बोला योर हेयर इज या आर कर्ली, कर्ली है भाई आपके हेयर। कैसे? तो आप यहां गिन नहीं रहे हो बेटा, आप यहां गिन नहीं रहे हो, ठीक है, आपका यहां पर्पज अलग है। तो पार्ट ऑफ ब्यूटी माना गया है अच्छाई या बुराई बताने के लिए। सपोज करो भाई साहब, अभी अभी तो तुमने कोचिंग तैयारी की है, हाँ, तो अभी आपके सर पे पूरे बाल ही बाल है बेटा, जल्दी से नौकरी नहीं मिली तो क्यारी खाली होने वाली है बेटा, ऐसे हो जाएगा फिर आपका सर। अभी तो ऐसे हो बिल्कुल हो, जब बेटा मुंह ऐसे लटका होगा और क्यारी खाली, खेत रफा दफा हो चुका होगा, साफ हो चुका होगा, है ना। सरकारी नौकरी की तैयारी है, आसान तो है नहीं। तो फिर आप बोलोगे सर जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी ना, हाँ, तो मेरे क्या बाल हुआ करते थे, मैं भी बालों में हाथ मारा करता था, ठीक है, कंघी किया करता था। मैंने बोला अच्छा, कहते हो हो, मैंने बोला अब, कहता सर अब बची ही नहीं। तो मतलब क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता? कहता सर फर्क पड़ता है। मैंने बोला क्यों? कहता कहीं ना कहीं जो हेयर होता है वो पार्ट ऑफ ब्यूटी होता है। हेयर भी पार्ट ऑफ ब्यूटी है बेटा, और इसका नाता है टेंशन से। आप ये सोचते हैं सर बाल टूट रहे, क्या किया जाए? मैंने बोला बेटा टेंशन, सारा खेल टेंशन का, 90% आप कह सकते। जो ज्यादा वर्कलोड लेता है, ज्यादा टेंशन लेता है बेटा, उसके बाल जल्दी ही उड़ जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपके पास यही है बेटा, टेंशन तो कम कर नहीं सकते, फटाक से नौकरी लो बेटा, टेंशन अपने आप कम हो जाएगी। तो अगर आप खुश रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपके बाल भी अच्छे होंगे। तो देख लो बालों का नाता पूरे के पूरे बॉडी स्ट्रक्चर से, इट इज द पार्ट ऑफ ब्यूटी। तो इसलिए इसको जब आप एक इंसान के बारे में कुछ बात कर रहे हैं बालों में, तो आप गिनने थोड़ी ना बात बैठ गए कितने बाल काले हैं मेरे। मैंने बोला ना, हाँ, योर हेयर इज कर्ली, कितने बाल मेरे कर्ली है, तो वह गिन नहीं रहे हो, तुम ओवरऑल कह रहे हो, ऐसा है। तो इसको एक यूनिटी मान के एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ही ट्रीट किया गया, क्योंकि वहां गिन नहीं रहे, इट इज द पार्ट ऑफ ब्यूटी। इसीलिए जब भी एक इंसान की बात होती है और उसके बालों की बात होती है, तो उसे हेयर ही बोलते हैं बेटा, हेयर्स नहीं, और सिंगुलर ही वर्ब लगाते हैं, प्लूरल नहीं, क्योंकि हमारा वहां कोई भी काउंटिंग पर्पस नहीं, क्योंकि हमारा वहां कोई भी काउंटिंग पर्पस नहीं है। तो आपने बोला बेटा योर, ठीक है, हेयर या हर हेयर वगैरह जो भी आप यहां लिखते हो, तो उसी में आप सिंगुलर लगाएंगे और उसी में आप सिंगुलर चीजें यूज करेंगे, ठीक है। तो हर हेयर इज ब्लैक, योर हेयर इज कर्ली। एक इंसान की बात है, तो चित्रकारी ना करें बेटा, ये तो आने वाला भविष्य है आपका। है कि नहीं? ये नहीं बनाना। ये तो अपने आप को आईने में देखो जब तैयारी स्टार्ट की थी, और अब अपने आप को आईने में देखो, ठीक है, अब आपके बालों की क्या हालत है। अब तुम सोचोगे सर बालों पे फिर महंगा शैम्पू यूज करने से कुछ होता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। बच्चा कह रहा फिर मेरी शादी कैसे होगी सर? बेटा शादी बालों से नहीं होगी, शादी नौकरी से होगी। नौकरी है तो शादी है, नौकरी नहीं तो शादी नहीं, ठीक है। लड़कियों के लिए बेटा अच्छा लड़का तभी मिलेगा जब नौकरी होगी। बात तो बराबर है, दोनों पर लागू होती है, लड़कियों पे भी और लड़कों पे। बेटा शादी, ठीक है, और अच्छी शादी में बड़ा फर्क होता है। अच्छी शादी हुई तो आप अपनी लाइफ में बिल्कुल कंप्लीट हो जाओगे, है कि नहीं बेटा? भाई अब लाइफ कंप्लीट है, परिवार है, ठीक है आपका, अब शादी भी हो गई तो अब आप बिल्कुल कंप्लीट हो। बेटा अगर अच्छी शादी नहीं हुई तो आप फिनिश हो जाओगे। तो फिनिश और कंप्लीट का फर्क आपको पता चल जाएगा उस दिन। सर ठीक कह रहे थे। तो बेटा ऐसा नहीं है, शादी तो हो जाएगी, देखो पैदा हुए हो तो शादी भी हो ही जाएगी, पैदा हुए तो शादी भी हो जाएगी, ठीक है। एक होता शादी हो गई, एक होता तुमने की, दोनों में बड़ा फर्क है ना। आओ जी, तो ध्यान रखो अपना और पढ़ाई पर फोकस करो। नौकरी से सब होना, नौकरी का मतलब ये नहीं है, नौकरी से मतलब बेटा लाइफ में जब सेटल हो गए तभी तो अगला लाइफ पार्टनर आएगा ना।
अब खुद ही कंपनी पे लोन चल रहा है, तुम कह रहे हो और एम्प्लॉइज को ऐड करो और सैलरी देंगे, कहां से दो? समझ रहे? चलो जी छिटको मियां, अगला केस देखते हैं बेटा, केस नंबर 2। और छोरे केस नंबर 2 क्या कह रहा है रे? ठीक है बेटा, केस नंबर 2 देखो मेरे बच्चा क्या कह रहा है। केस नंबर 2 कह रहा है अगर मोर देन, ऐसे करो, टू और मोर पीपल, टू और मोर पीपल, बेटा 2 या ज्यादा लोग हो गए यार, 2 या ज्यादा लोग हो गए तो उन्हें एक तरीके से एक टाइप में क्यों रखेंगे, फिर तो मुझे हेयर्स करना पड़ जाएगा, ठीक है, और आगे भी मुझे प्लूरल वर्ब यूज करनी पड़ जाएगी क्योंकि अब 2 या ज्यादा लोग हो गए, ठीक है। अगर बेटा आपको ये बोले देयर, उनके, देयर हेयर, अरे भाई उनका एक ही यूनिट थोड़ी ना हो जाएगी, वो तो फिर डिफरेंट टाइप्स हो गए, तो देयर हेयर कैसे बोल दोगे यार? एक जन थोड़ी ना, वो एक जन थोड़ी ना, हो तो अलग अलग इंसान हो गए। सो देयर हेयर्स इज या आर करली, तो अब हम क्या बोलेंगे, देयर हेयर्स आर करली, क्योंकि 2 और मोर पीपल हो गए, तो अब तो वो गिनने पड़ेंगे भाई साहब, अब तो अलग टाइप हो गए, तो आप हेयर्स करोगे, क्यों? क्योंकि अब इससे पहले आपने एक प्लूरल वर्ड यूज कर लिया, अगर प्लूरल वर्ड यूज कर लिया बेटा तो फिर तो हेयर्स ही कर, एक आदमी था तो सिंगुलर था, है कि नहीं छुटकू? आइए बेटा, यही बात केस नंबर 3 पे लागू होती है। क्या? अगर बच्चे कोई सिंगुलर वर्ड आए तो ऑब्वियसली बात है फिर आप हेयर यूज करो, अगर कोई प्लूरल वर्ड आए तो आप हेयर्स यूज करो। ये क्या होते हैं? काउंटिंग वर्ड्स, गिनने के लिए वर्ड्स। तो अगर गिन रहे हो प्लूरल है तो प्लूरल हुआ, सिंगुलर तो भाई सब फिर तो सिंगुलर हो जाएगा। चलो बेटा ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने बोल लिया देयर इज या देयर आर, देयर आर वन ग्रे हेयर और हेयर्स ऑन हिज हेड, उसके सर पर एक ग्रे हेयर, एक, बेटा एक है तो इज है, और एक है बेटा, एक है तो फिर हेयर है, हेयर्स नहीं है। वेरी गुड बेटा, अगर इसी में मैं ये कर दूं, देयर इज 2 लिख दूं या मैनी लिख दूं, मैनी, भाई बहुत सारे सफेद बाल है, ग्रे हेयर और हेयर्स ऑन हिज हेड, उसके सर पे तो बहुत सारे आ गए भाई। अब हमारे पास ये विचार है बेटा, अब आर आएगा और मैनी है, इसी वजह से अब वहां हेयर्स आएगा, हेयर नहीं आएगा। सो देयर आर मैनी ग्रे हेयर्स ऑन हिज हेड। साहिल कॉफी ले बेटा, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आपको ये समझ, ठीक है पुत्र, करो जी। तो एक ये नाउन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, और एग्जाम में कई दफा ये पूछा गया है, तो इसे बच्चे अपने दिमाग में आप रखें, जब एग्जाम में आएगा तो तुरंत से आप इसे इस्तेमाल करें, है ना इंटरेस्टिंग? तो बेटा जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो एग्जाम में नया क्या दिखेगा? नया कुछ दिखेगा ही नहीं, ना हमने देखना है, हमने तो फटाफट झटाझट आंसर करने हैं। ठीक है जी छुटकू, आओ बेटा,
अब अगले एक नाउन की बात करते हैं जो कंफ्यूज कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, इसकी बात करोगे, पेपर की बात कर लें। पेपर बच्चे, एक नाउन आपके पास है पेपर। पेपर जो होता है इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है बेटा इसका मीनिंग जो आप कागज की तरह देखते हैं। कागज में ये सेंस देता है बेटा मेटेरियल नाउन, और मेटेरियल नाउन की सेंस की वजह से ये बनता है बेटा अनकाउंटेबल नाउन। मेटेरियल नाउन की वजह से बनता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चा पार्टी, दूसरा ये मीनिंग देता है बेटा डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में इसकी प्लूरल सेंस आ जाती है, इसकी प्लूरल सेंस आ जाती है। डॉक्यूमेंट्स के केस में इसकी सेंस प्लूरल सेंस आ जाती है। मानते हो बेटा बात को? बहुत अच्छे पुत्र। कई बार ये न्यूज़पेपर का भी दे देता है मीनिंग, वेयर इज टुडेज पेपर, आज का अखबार कहां है। कई बार बेटा ये न्यूज़पेपर का भी मीनिंग देता है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, ये कई बार न्यूज़पेपर का भी मीनिंग देता है। आज का अखबार कहां है बोल देते ना, अरे आज का पेपर कहां गया, है ना। वेरी गुड। देखो चलो सब देखते हैं बेटा। अगर मैंने बोला आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट समथिंग, मुझे कुछ लिखने के लिए पेपर की आवश्यकता है। आई वॉन्ट अ पेपर टू राइट समथिंग, तो मुझे तुरंत ये बात समझ आती है बच्चा पार्टी कि आ पेपर, अगर मैं यहां लिख रहा हूं तो बेटा पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि यहां ये कागज का मीनिंग दे रहा है। तो आ पेपर नहीं हो सकता, पेपर तो नहीं गिनोगे। हाँ ये कर सकते हो बेटा, आ शीट ऑफ पेपर कर सकते हो, या आ पीस ऑफ पेपर कर सकते हो, क्योंकि शीट गिनी जा सकती है, पेपर नहीं गिना जा सकता। ये मैंने पहले आपको समझाया है बेटा। वेरी गुड। आगे सुनिएगा पुत्र। अगर हम बातचीत करते हैं, कोई इंसान ये कहता है इफ यू वांट द जॉब you have to carry your papers। तो बेटा इसका मतलब यहां पेपर सही है गलत, या सही? सही। बेटा क्या इस सेंस में पेपर्स कर सकते हो? बेटा अनकाउंटेबल नाउन है, पेपर्स गलत हो जाता। यहां पेपर्स कर सकते हो बिल्कुल बेटा। इफ यू वांट द जॉब, अगर आपको वो नौकरी चाहिए, यू हैव टू कैरी योर पेपर्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। ये बिल्कुल सही हो, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये चीज बिल्कुल सही है, आप उसे सही मानते। तो पेपर के भी ये मीनिंग है। मैंने कहा ना वेरी टुडेज पेपर, ठीक है। आई हैव रेड टुडेज पेपर, मैंने आज का अखबार पढ़ लिया। अखबार के मीनिंग में भी ये सही में यूज होता है। करो पुत्र कॉपी, है ना बेटा। हाँ बेटा, एग्जाम पेपर है उसमें भी पेपर, कल पेपर है मेरा वहां भी पेपर है। तो एक ही नाउन कई मीनिंग में यूज होता है बेटा। तो इन चीजों को समझना बेहद जरूरी है बेटा, और समझते चलो। और आपको नहीं लग रहा सर वोकैब पढ़ा रहे हैं, है क्या बेटा? वोकैब नहीं पढ़ रहे हो बेटा, ये वोकैब है। ये नाउन में नाउन वोकैब भी है बेटा। ये नाउन में नाउन वोकैब होती है, जिसको आप अभी पढ़ने लग रहे हो। तो काम बेहद आसान है छुटकू। आगे चलिएगा बेटा। ऐसा ही एक हमारे पास नाउन होता है जिसको हम बोलते हैं वेजेस। वेजेस, आपको पता है वेजेस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो उसका वेजेस जब होता है ना बेटा परिणाम, वेजेस का एक मीनिंग होता है बेटा परिणाम। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम को बोलते हैं ना रिजल्ट, इसका नतीजा क्या होगा। तो बेटा ये होता है सिंगुलर मीनिंग। एक वेजेस जो पे की जाती है, एक वेजेस जो पे की जाती है, उसमें इसका मीनिंग क्या आता है? प्लूरल मीनिंग। मैं बता देता हूं अभी कैसे। जैसे मैंने बोला बेटा वेजेस इज या आर पेड इन कैश इन अवर कंपनी। हमारी कंपनी में
वेजेस कैश में पे की जाती। तो बेटा ये आपकी दिहाड़ी होती है। देखो सैलरी और वेज में फर्क होता है बेटा। सैलरी जो रिलेट की जाती है वो होती है एक बंधी हुई तनख्वाह जिसे बोल देते हैं। वेजेस को आप दिहाड़ी, मजदूरी वगैरह, वेरी गुड, ये हिंदी मीनिंग इसके लिए यूज कर लेते हैं। तो बच्चे इस केस में इसका प्लूरल सेंस होता है, प्लूरल मीनिंग इसमें माना जाता है। जो वेजेस आपको जो दिहाड़ियां मिल रही है तो आता है वेजेस आर पेड इन कैश इन अवर कंपनी। बेटा एक बोलते हैं ना माँ बाप, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है, मेहनत का नतीजा, मेहनत का परिणाम बहुत मीठा होता है। मेहनत कर लो मेरे दोस्त, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करोगे, देखो प्यारा सा मीनिंग है, आप ही बताना। अगर मैं बोलूं बच्चे द वेजेस ऑफ हार्डवर्क, हार्डवर्क होता है बेटा मेहनत, द वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज या आर स्वीट। और बेटा इसी का मतलब एक और होता है, मैं बता देता हूं, द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क। आप यहां वेजेस भी बोल सकते हैं या द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क, ठीक है, इज स्वीट भी बोल सकते हैं कि आर स्वीट। मेहनत का परिणाम, फ्रूट्स का मीनिंग भी होता है बेटा परिणाम। चलो परिणाम के मीनिंग में ये हुआ बेटा सिंगुलर, तो ये आएगा इज। ऐसे ही फ्रूट्स भी होता है बेटा सिंगुलर, और ऐसे ही आएगा वहां इज। द फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट, द वेजेस ऑफ हार्डवर्क इज स्वीट। चलो ऊपर उठाता हूं बेटा इसको, ये मीनिंग है। अब फ्रूट वाला मैंने एग्जांपल यहां जान पूछ के लिखवा दिया मेरे पुत्र, क्योंकि अगला नाउन हमारा फ्रूट ही है जिसको आप देखते हैं। फ्रूट अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो फ्रूट होता है फल। फल मतलब खाने वाले, खाने वाला। तो वो फ्रूट अनकाउंटेबल नाउन होता है मेरे पुत्र। आप खाने वाले के मीनिंग में उसे फ्रूट्स करेंगे तो पेपर में गलत होगा, फ्रूट होगा। अगर मैं कहता हूं बेटा फ्रूट्स, फ्रूट्स का मीनिंग होता है परिणाम, क्योंकि मैंने कहा था इसमें वो सिंगुलर ही होगा और इसका मीनिंग बदल जाएगा, ये मीनिंग आ जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब आप फ्रूट्स मत किया करो। फ्रूट्स अगर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी लिखी है तो फ्रूट्स हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी। वरना आप पता है क्या बोलोगे, आई वेंट, मैं गया था, आई वेंट टू बाय, मैं गया था खरीदने, सम फ्रूट या सम फ्रूट्स। बेटा खाने वाले जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट, फ्रूट्स। तो आई वेंट टू बाय सम फ्रूट, तो फ्रूट्स मत बोला, ठीक है बेटा। डन है, बहुत बढ़िया। तो बच्चे कुछ कंफ्यूजिंग नाउन्स आपके यहां दिख गए। फिर बात करते हैं आपकी कल की क्लास। आज के लिए पढ़ाई लिखाई हम यहां पर रोकेंगे। डन है, अब मुलाकात आपसे कल होगी बेटा, कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो मेरे बच्चे। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो और परमपिता परमात्मा करे आपकी मुस्कुराहट यूं ही बनी रहे और आप बहुत जल्द अपनी लाइफ में कामयाबी पाए। बहुत जल्द कामयाबी पाने के लिए मेरे बच्चे ढेर सारी मेहनत करनी पड़ेगी। होते हैं ना, बैठे बिठाए नहीं मिलते, बैठे बिठाए नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। तो यूं ही मेहनत करो, मुस्कुराते हुए मेहनत करोगे तो और भी अच्छे लगोगे, है कि नहीं। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, मिलते हैं बेटा जी कल की छुट्टी भी हो सकती है बेटा, अभी तो चांसेस नहीं है क्योंकि महाशिवरात्रि है, तो अभी कुछ नहीं पता है, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। आप तैयार रहें, बाय बेटा, टेक केयर। अगर कल ये छुट्टी रही तो शाम को फिर मैं कोशिश करूंगा ये आपकी बुक की क्लास कर ले, देखते हैं, बाय।